लेट्स कंटिन्यू। बाय द एंड ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड, आपका ऋग वैदिक पीरियड जो था उसका जैसे ही उसका खात्मा हुआ, ठीक है। ऋग वैदिक पीरियड आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक। मैंने आपको बताया था 4 वैदिक पीरियड थे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। जैसे ही ऋग वैदिक पीरियड का आपका मतलब 4 वेद थे, ठीक है। तो दो पीरियड में बटा था, यही चारों वेद। पहले पीरियड में जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड था उसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो जैसे ही ऋग वैदिक पीरियड का खात्मा हुआ, एंड हुआ, द पोजीशन ऑफ द रूलर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इस पीरियड के बाद जो पोजीशन थी रूलर की, राजा की, वो बहुत ज़रूरी हो गई, बहुत ही उसका महत्व हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ही वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड लिव्ड अ लग्जीरियस लाइफ। इसमें क्या होता था, राजा जो होता था वो बहुत ही ताकतवर होता था और वो शान शौकत भरा जीवन जीता था। लग्जीरियस मतलब कंफर्टेबल वाली, मतलब खूब सुविधाएँ सुख, उसके पास खूब शान शौकत भरा जीवन, वेल्थ वाला जीवन वो जीता था। We have read that earlier the rulers were chosen by the jana। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो रूलर्स थे, यानी जो आपके शासक हुआ करते थे, जो राजा वगैरह हुआ करते थे, उनको चुना जाता था जना मीन्स लोग, ठीक है स्टूडेंट, पीपल। तो उनके द्वारा, लोगों को द्वारा चुना जाता था राजा लोगों को। बट बाई 1000 BCE, लेकिन आपका बिफोर कॉमन एरा 1000 मतलब 1000 बिफोर कॉमन एरा जो था, दिस ट्रेंड वॉज चेंजिंग। तो ये जो चलन था, आपकी ये जो प्रवृत्ति थी कि पहले लोगों के द्वारा राजा को चुना जाता था, ये बदलने लगा। समटाइम्स अ पर्सन बिकेम अ राजा बाय परफॉर्मिंग द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस। कभी कभी राजा लोगों के बिना चुने ही बन जाता था। कैसे? जैसे अश्वमेध यज्ञ करके, या घोड़े का बलिदान जो होता था, हॉर्स सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान होता है, ठीक है, या अश्वमेध यज्ञ। अभी हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, ठीक है। आप लोग तो कंफ्यूज हो गए, बहुत से बच्चों ने जिन्होंने रामायण वगैरह देखी होगी, टेलीविज़न वगैरह पे आती थी, उसमें अश्वमेध यज्ञ को बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम भी आपको बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। इस यज्ञ में देखिए बेटा, ये होता है कि जो राजा होता है वो अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाता है, और चक्रवर्ती बनने के लिए, मतलब अपनी सुपरमेसी को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वो इस स्पेशल यज्ञ को करता है। इस यज्ञ में क्या होता है कि वो एक घोड़ा होता है, कि स्पेशल हॉर्स होता है, उसको छोड़ देता है एक साल के लिए, ठीक है, घूमने के लिए फ्री छोड़ देता है, मतलब खुला छोड़ देता है। फिर अब वो और उस घोड़े का उसको कौन फॉलो करते हैं, मतलब उस घोड़े के पीछे राजा की सेना लगा दी जाती है, ठीक है। वो घोड़ा अब फ्री होता है, अब वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा, ठीक है, जिन जिन राज्यों में जाएगा, जिन जिन किंगडम्स में जाएगा दूसरे राजाओं के, उन राजाओं को, ठीक है, जिनके जिनके राज्यों में जाएगा, जिन दूसरे राजाओं के राज्य में जाएगा, उन राजाओं को जिस किंग का घोड़ा है उस किंग की सुपरमेसी को, मतलब उसके अंडर रह के काम करना पड़ेगा। उसके जो राजा का जो सुपरमेसी है, सर्वोच्चता है, मतलब जो मोस्ट पावरफुल राजा है, उसकी बात उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके अधीन रह के काम करना पड़ेगा, या उससे युद्ध करना पड़ेगा। द किंग हु ऑर्गेनाइज्ड इज वॉज कंसिडर्ड वेरी पावरफुल। जो राजा इस यज्ञ को करवाता था, माना जाता था वो बहुत ही शक्तिशाली है। ड्यूरिंग दिस सेक्रीफाइस, इस हवन या इस पूजा में, यज्ञ में क्या होता था, एक स्पेशल हॉर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अलाउड टू रोम फ्री फॉर अ ईयर, उसे खुला 1 साल के लिए छोड़ जाता था। फिर इट वॉज फॉलोड बाय द किंग्स सोल्जर्स, और इसको फॉलो कौन करते थे, इसका पीछा कौन करते थे, राजा के सैनिक जो थे। विच एवर किंगडम द हॉर्स रोम्ड इनटू हैड टू एक्सेप्ट द किंग्स सुपरमेसी और फाइट विद हिम। अब जिस भी किंगडम में, जिस भी राज्य में घोड़ा घूमते हुए पहुंच जाता था, उस राज्य को, राजा की सुपरमेसी को, राजा के अधीनता को, ठीक है, स्वीकार करना पड़ता था, और अगर जो नहीं स्वीकार करता था उससे राजा के साथ लड़ना होता था। When such rituals were held, the Raja's family and other Rajas came to watch। जब ये रिचुअल्स माने होता है रीति रिवाज, ठीक है, जब ये रस्म निभाई जाती थी, ठीक है, ये जब ये यज्ञ वगैरह होती थी, जना माने लोग, राजा के परिवार वाले और दूसरे राजा, ठीक है, दूसरे जगहों के राजा जो थे वो इसको देखने आते थे, केम टू वॉच।
द जना ब्रॉड गिफ्ट फॉर द किंग। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रजा होती थी, जो राजा की प्रजा होती थी, वो उनके लिए गिफ्ट्स भी लाती थी, उपहार तोहफे भी लाती थी। ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर प्रेजेंट फॉर द रिचुअल्स। देखिए जितने भी सेक्शंस थे समाज में, जितने भी आपके वर्ग थे, सेक्शंस थे, वो इन रिचुअल्स में, इन रीति रिवाजों में प्रेजेंट रहते थे, उपस्थित रहते थे, एक्सेप्ट द शूद्रास। लेकिन किसको छोड़ के? शूद्रास को छोड़कर, शूद्रों को छोड़कर बाकी सभी इन रिचुअल्स में, इन रीति रिवाजों में, इन रस्मों में उपस्थित रहते थे। देखिए बच्चों, शूद्रास मैंने आपको बताया था कि हम, आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी, वैदिक एज में आपने पढ़ा, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को पहले के टाइम पीरियड में, ठीक है, जब राजा वगैरह होते थे, उस समय हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को 4 वर्णों में बांटा गया था, 4 जातियों में बांट दिया गया था, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें शूद्र सबसे नीचे थे, उनको समाज में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, ठीक है। तो इसी यज्ञ में सबको बुलाया जाता था, लेकिन उनको छोड़कर,